हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। हम इसे डायमेंशंस के थ्रू समझते हैं। डायमेंशंस हमें इस विशाल ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गहराई को समझने में मदद करते हैं। डिमेंशंस रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार और संरचना प्रदान करते हैं। ये हमारी मूवमेंट और एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। हम इन्हीं डिमेंशंस के माध्यम से अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। पहला डायमेंशन एक लाइन है। यह सबसे सरल और बुनियादी रूप है। ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करता है। एक सीधी रेखा में केवल आगे या पीछे ही जाया जा सकता है। इमेजिन करो, एक धागे में मोती है, वो सिर्फ आगे पीछे जा सकता है। ये वन डिमेंशनल मूवमेंट है। ये वन डिमेंशनल मूवमेंट है। इस प्रकार की मूवमेंट में केवल एक ही दिशा में गति संभव है। दूसरा डिमेंशन एक प्लेन इंट्रोड्यूस करता है। ये एक नई दिशा में मूवमेंट की अनुमति देता है। अब हमारे पास लेंथ और विड्थ है। ये हमें एक फ्लैट सरफेस पर मूवमेंट की अनुमति देता है। सोचो, एक पत्ते पे लेडी बग है। वो लेफ्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकती है। वो लेफ्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकती है। ये टू डायमेंशंस में मूवमेंट है। ये टू डायमेंशंस में मूवमेंट है। इस प्रकार की मूवमेंट में दो दिशाओं में गति संभव है। तीसरा डायमेंशन हाइट ऐड करता है। यह हमारी दुनिया को और भी जटिल और रोचक बनाता है। हम थ्री डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। यह हमें एक वास्तविक और ठोस अनुभव प्रदान करता है। हम लेंथ, विड्थ और हाइट में मूव कर सकते हैं। ये तीनों डिमेंशंस हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। एक चिड़िया जो हवा में उड़ रही है, वो तीनों डायमेंशंस एक्सपीरियंस करती है। यह उसे स्वतंत्रता और गति की अद्वितीय भावना प्रदान करता है। ये तीन डायमेंशंस हमारी फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। लेकिन टाइम का क्या? क्या टाइम भी एक डिमेंशन है? टाइम हमारी एग्जिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने में मदद करता है। यह कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहता है। समय की यह निरंतरता हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। क्या टाइम भी एक डिमेंशन है? इस सवाल ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से उलझा रखा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक बहुत इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट, ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया, ये प्रपोज करके कि टाइम असल में फोर्थ डिमेंशन है। आइंस्टाइन से बहुत पहले एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने स्पेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन रखी थी। उनकी किताब एलिमेंट्स ने ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। यूक्लिड ने तीन डायमेंशंस वाले यूनिवर्स डिस्क्राइब किया, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारी डेली एक्सपीरियंसेस को परफेक्टली डिस्क्राइब करती थी। सदियों तक यूक्लिड का यूनिवर्स का मॉडल अनचैलेंज्ड रहा। यह इंट्यूटिव और कंप्लीट लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, इस परफेक्ट मॉडल में क्रैक्स दिखने लगे। फिजिसिस्ट्स लाइट और ग्रेविटी की नेचर स्टडी करते हुए रियलाइज्ड कि कुछ मिसिंग है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी ज्यादातर केसेस में वर्क करते थे, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। यूनिवर्स के एक मोर कंप्लीट, मोर एक्यूरेट मॉडल की जरूरत थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बट रिलेटिव है। टाइम एक कांस्टेंट नहीं है जो स्पेस से इंडिपेंडेंटली टिक करता रहता है। इंस्टेड टाइम स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है और एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाता है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस थे। इसने रियलिटी की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। इसने सजेस्ट किया कि टाइम स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है, स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स के हिजब ऐसी। ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जिसे इनिशियली स्केप्टिसिज्म मिला था, बाद में न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया। हम हर दिन टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 3 स्पेशल डिमेंशंस के अनलाइक, हम टाइम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड। हम टाइम में वापस नहीं जा सकते, ना ही इसे स्टॉप कर सकते हैं। हम कॉन्स्टेंटली 4th डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन जब हम स्पेस में स्टेशनरी रहते हैं। इमेजिन करो, आप एक चेयर पे बैठे हैं। आप 3 स्पेशल डिमेंशंस में मूव नहीं कर रहे, लेकिन आप स्टिल टाइम में मूव कर रहे हैं। टाइम कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, आपको आगे ले जा रहा है।
टाइम के थ्रू ये कांस्टेंट मूवमेंट स्पेस टाइम के 4 डायमेंशनल फैब्रिक में हमारी एग्जिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 5, परसेप्शन से परे चौथे आयाम की कल्पना करना। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से ही वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक रहस्य रहा है। 4th डायमेंशन को विजुअलाइज करना काफी चैलेंजिंग है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सामान्य समझ से परे है। हमारे ब्रेन्स 3 डायमेंशंस में दुनिया परसीव करने के लिए वायर्ड हैं। हम नेचुरली लेंथ, विड्थ और हाइट को समझ सकते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट समझने के लिए एनालॉजीज यूज कर सकते हैं। एनालॉजीज हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सरल तरीके से समझने में मदद करती है। इमेजिन करो एक फिल्म स्ट्रिप जिसमें हर फ्रेम टाइम में एक डिफरेंट मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। यह एक सरल तरीका है 4th डायमेंशन को समझने का। एक 2 डायमेंशनल बीइंग जो एक सिंगल फ्रेम में रहता है, वो सिर्फ उस मोमेंट को परसीव करेगा। उसके लिए बाकी फ्रेम्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स पूरी फिल्म स्ट्रिप देख सकते हैं जो टाइम में मोमेंट्स का सीक्वेंस रिप्रेजेंट करती है। यह हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। यह हमें 4th डायमेंशन की एक ग्लिम्स देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हायर डिमेंशंस में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। हम टाइम के फ्लो को परसीव कर सकते हैं, इवन दो हम इसे डायरेक्टली देख या इंटरैक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह हम 3 स्पेशल डिमेंशंस के साथ करते हैं। यह हमें 4th डायमेंशन की एक झलक देता है जो हमारे अनुभव से परे है। सेक्शन 6, टाइम ट्रैवल और टाइम डिलेशन, चौथे आयाम के रहस्य। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज इंट्रोड्यूस की, जैसे टाइम ट्रैवल और टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन सजेस्ट करता है कि डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम डिफरेंट रेट्स पे पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हायर स्पीड्स पे टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि अर्थ पे किसी के कंपेयर में हाई स्पीड स्पेसशिप में ट्रैवल करने वाले के लिए टाइम थोड़ा स्लो पास होगा। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक स्टेपल आइंस्टाइन की थ्योरीज में कुछ बेसिस भी रखता है। थियोरेटिकली वर्म होल्स स्पेस टाइम में हाइपोथेटिकल टनल्स पोटेंशियली टाइम के थ्रू शॉर्टकट्स अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट्स लार्जली थियोरेटिकल रहते हैं, फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से लिमिटेड। सेक्शन 7, रियलिटी का फैब्रिक स्पेस टाइम और इसके इंप्लीकेशंस। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम के कंसेप्ट ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने प्रपोज किया कि ग्रेविटी डिस्टेंस पे एक्ट करने वाला फोर्स नहीं है, बट स्पेस टाइम के कर्वेचर का कॉन्सिक्वेंस है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स अपने अराउंड स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं। यह कर्वेचर डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट्स उस स्पेस टाइम में कैसे मूव करते हैं। इमेजिन करो एक बोलिंग बॉल एक ट्रैम्पोलिन पे रखी है। बॉल ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक में एक डिप क्रिएट करती है। पास से रोल करती हुई एक मार्बल बोलिंग बॉल से क्रिएट हुए कर्व को फॉलो करेगी। सिमिलरली प्लैनेट स्टार्स के ऑर्बिट में होते हैं, क्योंकि वो स्टार के मास से क्रिएट हुए स्पेस टाइम के कर्वेचर को फॉलो करते हैं। सेक्शन 8, मॉडर्न फिजिक्स और चौथा आयाम, एक नई समझ। आज 4th डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। यह मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी थ्योरीज में। साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटली 4th डायमेंशन के इंप्लीकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और टाइम की नेचर पर रिसर्च 4th डायमेंशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग पे हेविली रिलाई करती है। 4th डायमेंशन की स्टडी हमें कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने और यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज की अंडरस्टैंडिंग डीपन करने में हेल्प करती है। सेक्शन 9, अनसीन डिमेंशंस कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनरेवल करना। वाइल 4th डायमेंशन टाइम ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपली इंपैक्ट किया है, यह सिर्फ शुरुआत है। टाइम ने हमें स्पेस और मैटर के साथ एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप को समझने में मदद की है। कुछ थ्योरीज इवन मोर डिमेंशंस का एग्जिस्टेंस प्रपोज करती हैं। ये डिमेंशंस हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे हैं और इनका स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग एंडेवर है। स्ट्रिंग थ्योरी फॉर इंस्टेंस सजेस्ट करती है कि 10 डिमेंशंस तक हो सकते हैं। ये थ्योरी सबएटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल फोर्सेस को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कर्ल्ड अप और हमारी परसेप्शन से हिडन
फोर्सेस ऑफ नेचर को यूनिफाई करने की की होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इन डायमेंशंस को समझ पाएं तो यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज सॉल्व हो सकते हैं। इन हायर डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स की मदद से ही हम इन अनसीन रेल्म्स को अनकवर कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी की ट्रू नेचर समझने की क्वेस्ट इसके सभी हिडन डायमेंशंस के साथ साइंटिफिक इंक्वायरी को ड्राइव करती रहती है। ये क्वेस्ट हमें नए होराइजन्स की ओर ले जाती है। फोर्थ डायमेंशन, जो कभी एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बन गया है और ये हमें और भी गहरे इनसाइट्स की ओर ले जा रहा है, फ्यूचर में और ज्यादा प्रोफाउंड डिस्कवरीज के लिए वे बनाते हुए। ये डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को और भी गहराई से समझने में मदद करेंगी।